जय हो श्री गणेश लक्ष्मी मैया की जय हो। राधा रानी लड्डू जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, राधा रानी सरकार की। ये बैठे मेरे सारे लड्डू और ये हमारी ज्योत मैया के दर्शन करो। आज इस ज्योत में फूल बना है, इसके दर्शन करने से सभी पाप कट जाते हैं। जय हो मैया रानी की जय हो, भगवान जी की, राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, कार्तिक मात्यम की जय हो, कार्तिक मात्यम की जय। अब हम कार्तिक मात्यम में पाठ पढ़ेंगे। रोजाना हम एक पाठ पढ़ते हैं कार्तिक मात्यम के। किसी दिन जो हमारी ताल लगी हम 2 पाठ भी पढ़ेंगे, क्योंकि 2 भी पढ़ने जरूर, क्योंकि 30 अध्याय तो ज़्यादा है, 2 भी पढ़ने पड़ेंगे। यह है हमारा 12वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा पुथु कहने लगे कि नारद जी, आपने कार्तिक मात्यम का बड़ा उस फल कहा, उस कृपा करके तुलसी की महावी कीजिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि प्राचीन काल में साहित्य क्षेत्र में कब्र में धवलराज नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र का जाप किया करता था। और वह अतिथि सेवक लेकर जा रहा था। इतने के सामने से आती हुई एक भक्षण राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने मिश्रित उस जल पर फेंक दिया। उस समय वह शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गया। हाथ जोड़कर धर्मदत्त ने पैरों पर गिरकर धर्मदत्त को कहने लगी कि तुम कौन हो और वह पाप के कारण तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। और यह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में नाम एक ब्राह्मण था, उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलह मेरा नाम था। न तो मैं कभी किसी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न ही उसको खाने पीने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। तपस्या यमराज को चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों को बताते हुए बोले कि महाराज, इसे आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 5 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी। मैं भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते फिरते आप लोगों के लिए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। जब धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर यह अति दुख तो हुआ, तब तीर्थ दान यह कार्य योनि में भी नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उससे आधा पुण्य तुमको दिया, जिसने तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ऐसे ही जो मिश्रित जल उसके अभिषेक किया तो ओम अभिषेक किया तो उनका पूजन करता है। केवल कंद मूल तथा फल खाता था। अभिनेता भगवान प्रार्थना करता था, भगवान दुखी रूप से समुद्र में डूबते हुए दिन की रक्षा कीजिए। राधा जी सवित में आपको नमस्कार करता है, प्रेम मग्न होकर रोने भी लग जाता है। इस प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से वह तिहाई धूमकेश ने ब्राह्मण की यह क्रिया देखी कि रात्रि को गरात वहां आकर वेश्या सामने ही मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे सब कृत्य किया। उस समय भांति श्रुति और रात्रि को वेश्या के घर में ही सो गया। देवियों के राजा के दूत ने उसे संभाग ले गए और वह धूमकेश मारा गया। यमदूत को वह मारकर समझकर मारते पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसने देखा यमराज खड़े हुए और उसका खाद्य पदार्थ प्रदान किया। फिर उसे दूतों से कहा कि तुम्हें धिक्कार है, जब तुमसे तुम्हारे यह विष्णु भक्त को यहाँ मत लाओ। धूमकेश के यहाँ पर क्यों लाई है? उसने मैं
उसे मैं हास्य से ही कार्तिक मास का इस वर्ताधान के हैं, मगर वह वैकुंठ में जाने के लिए योग्य है। यमराज पुनः धूमकेतु से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक में अधिकारी थे, मगर वह वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्रत नहीं की जा सकती। इस पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ है। तब धूमकेतु यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त किया। यमराज कहने लगे कि सबसे पहले वीर क्षीरन नामक के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। तब रमणीक स्थान तथा उसके तप से इन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और यह तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में कीड़ा करते हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके हाव भाव दिलाने लगी। तब मंजू घोषा ने अपने मुनि के चरण को स्पर्श किया तो ऋषि ने रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने बस में जानकर गले में अपनी भुजाएं डाल दी डालकर अपनी भुजाएं डाल दी। 55 अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम इस संसार में सागर डालने से अगत हुई हो, तुम नदी बन जाओ। तब मंजुला घुसा कहने लगी कि मुनि मैं श्राप योग्य नहीं है, आप क्षमा कर दिए। तब मुनि कहने लगे कि फिर इस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर मैं गंडकी नदी में स्थित होंगे। तब वह भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब यह विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेतु सुदर्शन विमान में बैठकर वैकुंठ को चले गया। इति शिव महापुराण जय हो। कार्तिक मातम की जय हो। जय हो लड्डू गोपाल की जय। ये तो हमारी राधा रानी सरकार की जय हो, लड्डू जी की जय हो, केशव की जय हो, माधव की जय हो, राघव की जय हो, शालिग्राम की ही इसमें सारी चीज है, कहानी है। जय हो भगवान जी की जय हो, मैया रानी की जय।